नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन के बीच बीच में जो संघर्ष शुरू हुआ था, उस पर रशिया का कहना था कि मैं एक स्पेशल ऑपरेशन कर रहा हूं यूक्रेन के ऊपर। रूस से पूछा गया कि भैया क्यों मार रहे हो इनको? बोले साहब ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं जो कहता हूं वैसा नहीं कर रहे हैं। रूस ऐसा क्या कहता था यूक्रेन से जो यूक्रेन नहीं मान रहा था? यूक्रेन से रूस का कहना था कि यार कुछ भी करो, तुम नाटो में जाने की जिद मत करो। ये अभी जाने की जिद ना करो नहीं है, नाटो में जाने की जिद ना करो है। बोले यार तुम देखो कुछ भी करो बस नाटो में मत जाओ। ये नाटो की क्या कहानी है आज के सेशन में आपको बतानी है, क्योंकि एक जिद जो कि यूक्रेन की थी, उस पर रूस को इतना गुस्सा आया कि पिछले 4 साल से यूक्रेन को लगातार बम और गोलों से छलनी किया हुआ है। ना केवल छलनी बल्कि हजारों लोगों की जान जा चुकी है, दोनों साइड खूब नुकसान हुआ है। रूस के भी बहुत सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन को भी जान माल की और जमीन का नुकसान हुआ है, क्योंकि यूक्रेन का लगभग एक चौथाई हिस्सा अब रूस के कब्जे में है। ऐसे में एक बड़ी सवाल जो निकल कर आती है वो ये कि रूस का एकमात्र कारण क्या था जिसकी वजह से उसने हमला किया था? तो आंसर था यूक्रेन में बैठे जेलेंस्की की जिद कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न बनना पड़ेगा कि साहब नाटो है क्या? ऐसा क्या था उस नाटो में कि उसका मेंबर बनने के लिए उसने अपने ऊपर इतना हमला सहन कर लिया? तो मैं आपको बताता चलूं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक समूह है। 32 देशों का समूह है और इन समूह के देशों ने 32 देशों ने एक कसम खाई हुई है। कसम यह कि हम में से किसी के ऊपर भी संकट आएगा, हम 32 की 32 एक साथ टूट पड़ेंगे। यह कसम बकायदा इन्होंने अपने नाटो एग्रीमेंट के अनुच्छेद नंबर 5 में लिख कर रखी है कि भाई जिस पर भी दिक्कत आएगी हम सब चलेंगे, एक साथ मारने चलेंगे। जैसे नहीं होता कॉलेज स्कूल के अंदर बच्चों की यूनिटी बन जाती है कि भाई किसी दोस्त के साथ बदतमीजी हो गई तो सब की सब बदला लेने चलेंगे। ये कुछ वैसे हैं। इनमें गुंडा कौन है या फिर इन सबका बड़ा डॉन कौन है? तो उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ने अपने पिछलग्गू 32 देश खड़े कर रखे हैं, अमेरिका प्लस 31, कुल 32 देश हैं, जिन्होंने कस्में खा रखी हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो हम सब साथ चलेंगे। अब बड़ा सवाल ये बनता है, अमेरिका ने इन गुंडों का समूह क्यों बनाया? इस तरह से इसने अपने बीच में लोगों को क्यों शामिल किया? तो इसकी भी कहानी जान लीजिए। कहानी यह है कि 1939 से 45 के बीच में जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चला, उस समय पर अमेरिका और सोवियत रूस एक साथ एक ही टीम से खेल रहे थे। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो अमेरिका उस टीम में लीडर बनकर निकला। अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में एक प्रकार का अविश्वास उत्पन्न हो गया, क्योंकि सोवियत रूस, जो सोवियत संघ के नाम पर जाना जाता था, वो साम्यवादी विचारधारा का प्रवर्तक था और अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का। विचारधाराओं में हुई इस लड़ाई ने दोनों पर अविश्वास को बहुत बढ़ा दिया। दोनों एक दूसरे से पहले भी नफरत करते थे, लेकिन युद्ध के समय मित्र हो गए थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने दुनिया में एक दूसरे से खूब लड़ाइयां लड़ी, लेकिन विश्व युद्ध के समय एक ही टीम से खेल रहे थे। बिल्कुल वैसे ही रूस और अमेरिका यानी सोवियत संघ और अमेरिका एक साथ होकर सेकेंड विश्व युद्ध लड़े थे। लेकिन दोनों के बीच में जब अविश्वास बढ़ा और बात आई कि दुनिया का लीडर कौन, तो अमेरिका ने खुद को लीडर प्रेषित कर दिया कि साहब मैं हूं लीडर। सोवियत संघ को यह बात पची नहीं। क्या तुम्हारे पास ऐसा क्या है? दुनिया के सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन हमारे पास, दुनिया का सबसे बड़ा देश हमारे पास। उस समय सोवियत संघ बहुत बड़ा होता था। मतलब आप अगर मैप उठाकर देखें तो समझ में आएगा कि लगभग दुनिया का एक तिहाई क्षेत्रफल तो अकेला सोवियत रूस लेके बैठा हुआ था। प्राकृतिक संसाधन भरपूर, यूरेनियम की मात्रा, पेट्रोल, कोयला, फर्टिलाइजर सब अकूत मात्रा में, और जनसंख्या बहुत कम। इतना बड़ा भंडार, इतना बड़ी, अच्छा साथ में टेक्नोलॉजी भी। तो ऐसे में सोवियत रूस के अंदर अल्ट्रा लेवल का घमंड था कि भाई तुम अमेरिका वालों टिक नहीं सकते हमारे सामने, कोई बात नहीं। इस ईगो फाइट के अंदर, सोवियत रूस और अमेरिका की फाइट के अंदर गुटबंदी होना शुरू हुई दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इस गुटबंदी को ही असल में लोग ना शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अमेरिका ने अपने साथ में 1949 में लोग जोड़ना शुरू किए और कहा कि सुनो, अटलांटिक ओशियन के उत्तर में रहने वालों एक साथ आ जाओ। कल को सोवियत रूस के खिलाफ अगर हमें एक साथ हमला करना पड़ा तो मिलके करेंगे। बाकी लोग अमेरिका की बातों में क्यों आ गए? क्योंकि उन्हें डर था कि सोवियत रूस यूरोप के देशों को खा जाएगा। इसलिए सब लोग एक हो गए। तो यह समझिए कि यूरोप के बहुत सारे देश सोवियत संघ से डर के अमेरिका वाले खेमे में चले गए। अब सोवियत रूस संघ को लगा यार हम तो खुद ही बहुत बड़े देश हैं, लेकिन चलो फिर अपना भी एक ग्रुप बनाते हैं। इन्होंने अपना ग्रुप बनाया वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, कि जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं वो हमारे ग्रुप में आ जाओ।
हमसे पूछा गया, इंडिया ताजा-ताजा आजाद हुआ 1947 में। हमसे पूछा गया कि आओगे हमारे ग्रुप में? नाटो वालों ने पूछा, सोवियत वालों ने पूछा, हमने कहा नहीं साहब, तुम दोनों फिर ग्रुप बनाकर युद्ध लड़ोगे और हम युद्ध लड़ना नहीं चाहते। 200 साल गुलाम रह लिए, अब खुद से खड़ा होना चाहते हैं और हमने एक अलग ग्रुप बना लिया जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और हमने नेहरू जी के नेतृत्व में 5 बड़े राष्ट्रों ने मिलकर के एक अलग आंदोलन छेड़ दिया कि सुनो भाई, हम बड़ी मुश्किल से अभी बाहर निकले हैं गुलामी से, हमें अब ग्रुप में नहीं शामिल होना है, हम सबके साथ रहेंगे। चलो, तो हम तीसरे धड़े के लोग हो गए, हमसे किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। अमेरिका वाले और रूस वाले अपने इन ग्रुपों को लेकर आगे चलते रहे। इन्हीं ग्रुप्स में से 1991 में सोवियत रूस 15 देशों में टूट जाता है। 15 देशों में सोवियत रूस का टूटना अमेरिका की जीत कहलाता है। उन 15 देशों में से एक देश यूक्रेन था। वो यूक्रेन जो आज भी एग्जिस्ट करता है, ये यूक्रेन जो सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था, और सोवियत रूस यानी कि सोवियत संघ, उसका सबसे बड़ा देश निकल कर आया रूस। उस रूस ने यूक्रेन से कहा कि कुछ तो इज्जत रखो यार, हम 1991 में टूटकर अलग हुए हैं, माना, समझ में आया, लेकिन यार जिन्होंने हमें तोड़ा तुम उनसे जाकर मिल रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। भाई, नाटो ही तो था जो सोवियत संघ को तोड़ना चाहता था, हमें 15 देशों में तोड़ दिया, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर रूस में बैठे पुतिन ने यूक्रेन को समझाया। सर, यूक्रेन में कौन बैठा था? यूक्रेन में 2019 के अंदर एक कॉमेडियन जिसका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो राष्ट्रपति बनकर आए थे। पेशे से कॉमेडियन राष्ट्रपति बन गए थे और आते ही कॉमेडी शुरू कर दिए। कॉमेडी इस बात की कि यूक्रेन को नाटो में मिल जाना चाहिए ताकि हम रूस से अलग और सुरक्षित रहेंगे। नाटो में मिल जाना चाहिए का मतलब है कि हमें अगर किसी ने हाथ लगाया तो 32 और जो देश हैं वो आकर हमारी हिफाजत करेंगे। बस फिर क्या था, जेलेंस्की ने इस बात की जिद पकड़ ली। 2019 में पकड़ी इस जिद से रूस में बैठे पुतिन चिढ़ने लगे। उन्होंने कहा, बाकी कुछ भी कर लो, ये मजाक भी नहीं सहन होगी, तुम्हारा नाटो से प्रेम हमें सहा नहीं जाएगा। लेकिन यूक्रेन तो यूक्रेन था। जेलेंस्की को लगने लगा कि रूस तो क्या ही करेगा हमारा, हम तो नाटो के साथ मिल जाएंगे, अमेरिका और यूरोप के देश हमें बचा लेंगे, हमारा क्या ही उखड़ जाएगा। कोई बात नहीं साहब, इन्होंने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि मैं तो साहब जाकर के नाटो में जुड़ूंगा। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे बाइडेन, जिन्होंने इन्हें सपना बेचा था कि देखो, अगर रूस और यूक्रेन में कोई संघर्ष नहीं है तो हम तुम्हें नाटो में जोड़ लेंगे। नाटो में जुड़ने की शर्त बोले ये है कि जो देश जुड़ना चाहता है वो युद्ध में शामिल ना हो, मतलब जिस समय युद्ध चल रहा हो उस समय हमारे साथ ना आए, फिर तो ये युद्ध से बचने का एस्केपिज्म समझ में आएगा। तुम युद्ध खत्म कर लो और फिर हमारे पास आ जाना। तब तक ये युद्ध लड़ नहीं रहे थे, ये केवल बयान कर रहे थे, लेकिन पुतिन इसका इशारा समझ चुके थे कि अगर यूक्रेन पर बम गोले बरसाए तो नाटो की शर्त पूरी नहीं हो पाएगी। नाटो की शर्त क्या है कि देश अगर युद्ध में है तो उसे साथ में नहीं लिया जाएगा। पुतिन इस बात को समझ गए और जेलेंस्की को फरवरी 2022 में ही इनकी जिद के चलते ठोकना पीटना शुरू कर दिया। आज की सुर्खी क्या है जिसके चलते हम सुर्खी के चर्चा कर रहे हैं? फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, लेकिन आज की खबर यह है कि यूक्रेन ने कहा है कि वो नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ सकते हैं। ये बात कहां से निकलकर आई, आज के सेशन में बताएंगे। साथ में यह भी बताएंगे कि जेलेंस्की आखिर मजबूर क्यों हुए छोड़ने के लिए और इसके बदले उन्हें मिला क्या है। क्या हम ये मान लें कि जब आप अपनी जिद ही छोड़ रहे हो तो ऐसे में रूस या यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा? रूस यूक्रेन के युद्ध को रोकने में असल में क्या ट्रंप कामयाब होने जा रहे हैं? आज के सेशन में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह की बात सुनकर तो पुतिन ही विजेता दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जिसने जिद की थी वो जिद छोड़ दे तो भाई साहब कूटने वाले में ज्यादा दम रहा होगा, क्योंकि यूक्रेन नाटो की सदस्यता छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, नाटो के बारे में डिटेल में जानकारी हमने दी है, आप इसे हमारी वेबसाइट पर अंकिtinspireindia.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमने डिटेल में जो जानकारी साझा की है यह आपको पढ़ने के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है। नाटो के बीच का जो एग्रीमेंट है, जो कि फिफ्थ अनुच्छेद नंबर 5 के अंदर किया हुआ है, उसके द्वारा आज तक केवल एक ही बार 32 की 32 देशों ने आम सहमति से एक ही युद्ध लड़ा है, जो कि अफगानिस्तान का युद्ध है, जो कि अमेरिका पर हुए 9/11 हमले के बाद किया गया था। आगे बढ़ते हैं साहब। जेलेंस्की 2019 में जब राष्ट्रपति बने थे तब इन्होंने कहा था कि ये यूक्रेन को नाटो ज्वाइन कराएंगे, जिस पर
इनके राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन अमेरिका रूस बहुत गुस्सा हुआ और उसने साफ कहा कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आप पर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर दूंगा, और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। यह बात पुतिन ने पब्लिकली आकर कही कि साहब देखो, मैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन केवल इसीलिए कर रहा हूं ताकि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे। मैं फिर से याद दिला दूं, नाटो ज्वाइन करने की शर्तों में है कि आप युद्धरत अगर रहे तो आप नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते, युद्ध शांत हो जाए उसके बाद बात करिएगा। तो साहब पुतिन ने युद्ध शांत ही नहीं होने दिया। फरवरी 2026 में युद्ध को 4 साल हो जाएंगे, लेकिन युद्ध नहीं रुका। युद्ध नहीं रुका और जेलेंस्की नाटो में शामिल नहीं हुए। यानी कि पुतिन ने एक तरीके से नाटो को अपने बॉर्डर तक आने से रोक लिया। इसका मतलब समझिए, देखिए आज युद्ध को 1391 दिन हो चुके हैं। मुद्दे की बात यह है, पुतिन को जिस बात से परहेज था वो ये कि नाटो कंट्री हमारे बॉर्डर तक ना चली आए। रूस के बॉर्डर तक नाटो देश को वो नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि भाई कल को तुम्हारे बहाने रूस के अंदर नाटो के देश झांक कर देखें। मैं बॉर्डर तक नहीं आने दूंगा, अगर तुम चाहोगे इस तरह की हरकत करना मैं तुम्हें मारूंगा। हुआ भी यही। यूक्रेन लेकिन जिद पर अड़ा रहा। उसे बाइडेन के समय का समर्थन प्राप्त था। यूरोप के देश उसी के साथ उसकी राग में राग मिलाकर बोलते थे कि जेलेंस्की तुम्हारी जिद तो सही है, लेकिन तुम्हें नाटो ज्वाइन करने से पहले युद्ध समाप्त करना होगा। ट्रंप आए। ट्रंप ने कहा देखो, तुम बहुत दिन से युद्ध लड़ रहे हो, तुम्हारे युद्ध लड़ने में तुमने जगह खो दी। पुतिन युद्ध को रोकने देंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें नाटो ज्वाइन करने की शर्त पूरी जो करनी है। बेहतर होगा कि तुम नाटो ज्वाइन करने की शर्त छोड़ दो। तुम मना कर दो कि मैं नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहता, पुतिन तुम्हें तभी मारना छोड़ेंगे। इन्हें समझाया गया। शुरुआत में इन्होंने मानने से इनकार किया। ट्रंप ने इन्हें धमकाते हुए कहा कि तुम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हो। तुम्हारी इस जिद पर अगर रूस ने किसी भी यूरोपियन देश पर या अमेरिका पर न्यूक्लियर वेपन चला दिया तो दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फाइनली खबर बनकर आती है कि यूक्रेन तैयार हो जाता है नाटो की जिद छोड़ने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रंप के द्वारा अपने दामाद और एक व्यक्ति जिसका नाम डेविड विटकॉफ है, विटकॉफ के साथ में अपने दामाद कुशनर को भेजा गया है रूस को समझाने के लिए और यूक्रेन को समझाने के लिए। कल के दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ विटकॉफ और कुशनर की बातचीत बर्लिन में आयोजित की गई, जहां पर यूरोप के बहुत सारे लीडर उपस्थित थे और जेलेंस्की खुद प्रेजेंट थे। उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि मैं नाटो की मांग छोड़ने को तैयार हो गया हूं, क्योंकि विटकॉफ और कुशनर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गाजा पट्टी और इजराइल के बीच समझौता कराया था। अब ये समझौते के लिए ही जाने जाने वाले व्यक्ति हुए, जो कि ट्रंप के दामाद कुशनर हैं और साथ में विटकॉफ हैं जो कि ट्रंप के मित्र माने जाते हैं। ये अब रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने पहुंचे हैं। ट्रंप के आदेश की पालना में ये सारे काम हो रहे हैं। ट्रंप की तरफ से ये लोग जब पहुंचे थे रूस के पास तो 28 सूत्रीय मांग लेकर गए थे और कहा था, पुतिन हम युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन आपको कुछ क्षेत्र भी हम यूक्रेन का दिलवा देंगे। उसके बदले में आपको कुछ गारंटीज देनी होंगी, कुछ हमारी बातें माननी होंगी। पुतिन ने कहा कि देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि मैं जो जगह छीन चुका हूं वो लौटाऊंगा नहीं। अगर आपको यह लगता है कि मैं यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने दूं, वो मैं करने दूंगा नहीं। बेहतर होगा आप अपनी तरफ से जेलेंस्की को समझाएं, क्योंकि विजेता मैं हूं, जेलेंस्की नहीं। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो तो आ जाओ। ऐसे में दुनिया के पश्चिमी देश के दुनिया के देशों को यह समझ में अच्छे से आता है कि पुतिन से युद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुतिन के निशाने पर यूरोप के अधिकांश देश हैं और अमेरिका भी जानता है कि वो कितने शक्तिशाली देश के सामने खड़ा है। ऐसे में पुतिन की जिद के चलते या पुतिन की हट के चलते जेलेंस्की को दबाया गया। हट तो जेलेंस्की भी कर रहे थे, लेकिन जेलेंस्की के सारे रास्ते ट्रंप ने बंद कर दिए। पहले इनसे इनके संसाधन छीन लिए, इसके बाद में इनकी पब्लिक में बेइज्जती करी, उसके बाद में यूरोपियन देशों को समझाया कि तुम जेलेंस्की का साथ नहीं दोगे, अगर तुम साथ दोगे तो फिर तुम ही सुरक्षा की गारंटी दोगे। अब हुआ भी यही। जेलेंस्की बोले कि सर मैं नाटो की सदस्यता नहीं मांगूंगा, लेकिन कम से कम मुझे कोई तो अश्योरेंस दे दो कि मैं सुरक्षित रहूंगा। तो इस पर तय हुआ कि तुम्हें पश्चिमी देश अगर चाहेंगे तो अपनी तरफ से तुम्हें अश्योरेंस दे देंगे कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत ना हो, तुम्हें एक सुरक्षा गारंटी दे देंगे ताकि तुम्हारे ऊपर हो रहे हमलों के समय तुम्हारे साथ कोई खड़ा हो जाए। बोले सर यही तो मैं चाहता था। बोले नहीं, इसका मतलब यह मत समझना कि पूरा यूरोप तुम्हारे साथ लड़ने आ जाएगा, नहीं। तुम पर्सनली जिन देशों के साथ में सेटिंग बिठाओगे, जिन देशों के साथ में तुम बातचीत रखोगे, वही देश तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए आगे आएंगे।
बात आती है पुतिन के ऊपर। पुतिन कहीं तो माने होंगे, ऐसा थोड़ी है कि जेलेंस्की माने, पुतिन बिल्कुल ना माने। पुतिन जिस चीज पर माने वो बड़ी हास्यास्पद है। पुतिन ने कहा कि अगर वाकई में जेलेंस्की चाहते हैं तो मैं उन्हें एक ऑप्शन दे सकता हूं। बोले क्या? कि जेलेंस्की चाहे तो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो सकते हैं। अब ये यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक समूह है, जो व्यापारिक समूह है। वो युद्ध साथ मिलकर नहीं करता। उन्होंने नाटो की तरह आर्टिकल 5 नहीं बना रखा, जिसमें एक साथ लड़ने की जिम्मेदारी हो। नहीं, ये एक व्यापारिक समूह की तरह बनकर चलने वाला समूह है 27 देशों का, जिसमें एक देश दूसरे देश की मदद की गारंटी देता है कि हम लोग ट्रेवल्स में मदद करेंगे, व्यापार में मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ डील करने में, फ्री ट्रेड करने में आसानी रखेंगे। तो बोले यूक्रेन को मैं ईयू में जुड़ने दे सकता हूं, यह परमिशन होगी। तो ट्रंप ने रूस से यूक्रेन को ईयू में जाने की इजाजत दिलवाई और यूक्रेन ने नाटो की जिद छोड़ दी। तो निश्चित ही यह ट्रंप की बड़ी उपलब्धियों में से है। और जब ये बड़ी उपलब्धियों में से है तो इसे इस तरह से जानना चाहिए कि ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि ये युद्ध खत्म होने के कगार पर है, और अब तक इतना ज्यादा हम युद्ध खत्म करने के कगार पर कभी नहीं पहुंचे जितना अभी पहुंच रहे हैं, तो यह बात अपने आप में मायने रखती है। ट्रंप ने अपने द्वारा न्यूज को संबोधित करते हुए कहा कि वी आर क्लोजर नाउ देन वी हैव बीन एवर। हम इतने नजदीक युद्ध खत्म करने की कगार पर कभी नहीं थे जितने अब हैं। यह बात दर्शाती है कि नाटो में जाने की जिद यूक्रेन छोड़ चुका है। यूक्रेन चूंकि ऑलरेडी जमीन हार चुका है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि यूरोप ने सुरक्षा गारंटी देकर के यूक्रेन को मना लिया है। तो जेलेंस्की ने क्या यह बात वाकई में कही? बिल्कुल। कॉलिंग इशू टेरिटोरियल कंसेंसस पेनफुल, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की सेड ही बिलीव्स यूएस मेडिएटर्स वुड हेल्प फाइंड कंप्रोमाइज विद रशिया, कि वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के यूक्रेन को अब अपनी जिद छोड़नी होगी। ईयू यूएस एग्री टू प्रोवाइड यूक्रेन विद गारंटीड सिमिलर टू नाटोज आर्टिकल 5, ऐसा मर्ज ने कहा है, यानी कि जर्मनी ने कहा है कि हम नाटो जैसा तुम्हें कुछ दे देंगे। इससे एक बात पता चलती है कि पुतिन अपने आप को कितना स्ट्रांग लेकर के आगे आए हैं कि उन्हें देखकर अब ये लोगों को समझ में आना लगा है कि पुतिन की ही जिद चली। फाइनली यूक्रेन को पीछे हटना ही पड़ा, यूरोप को पीछे हटना पड़ा, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। द यूएस हैज पॉलिटिकली एंड पोटेंशियली आल्सो लीगली अज्यूम्ड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन। द जर्मन चांसलर ने ऐसा कहते हुए अपनी बात जेलेंस्की से कही। इस पर ईयू की तरफ से कजा कलास ने भी यह कहा कि यूक्रेन नाटो मेंबरशिप इज नो लॉन्गर अंडर डिस्कशन, कि अब इनके साथ में नाटो की मेंबरशिप का कोई भी डिस्कशन नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कीव शुड बी गिवन टेंजिबल सिक्योरिटी गारंटी, कीव को हम गारंटी देंगे सुरक्षा की, लेकिन वो उसके म्यूचुअल डिस्कशंस पर होगा। कुल मिलाकर के अब बात इतनी है कि नाटो का ऑप्शन यूक्रेन के लिए बंद हो गया है, और जब ये बंद हो गया है तो निश्चित ही युद्ध रुकने की पहली शर्त जो थी वो कंप्लीट हो गई है। अर्थात अब इस बात का विश्लेषण हो तो इस बात का कि एक व्यक्ति की हठ ने न जाने दुनिया को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। रशिया ने यूक्रेन को कहा है कि तुम ईयू ज्वाइन कर लो, ये बात सही है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि ईयू तो वो प्यार से भी ज्वाइन कर सकता था। जिस जिद के चलते वो नाटो के लिए पड़ा रहा, अंततोगत्वा उसे हटना पड़ा। और जेलेंस्की इस बात से पीछे हट के ही दुनिया में रशिया यूक्रेन की वजह से जो क्राइसिस क्रिएट हुए, गुटबंदी हुई, तेल के ऊपर पाबंदी हुई, दुनिया में वैश्विक रूप से महंगाई बढ़ी, अमेरिका की तरफ से टैरिफ जैसी चीजें झेलनी पड़ी। इंडिया को 50% टैरिफ इस बेवकूफ प्राणी की वजह से झेलना पड़ा, जो आज जिद को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। अगर इतना ही जिद करके चल रहा था तो इसे समझने की आवश्यकता है कि भाई, तुमने अपनी जिद को इतने दिन तक ढोया है, तो हमारे ऊपर तुम पनौती क्यों बनकर आए? तुम्हारी जिद के चलते आज भारत को 50% टैरिफ की चोट में आना पड़ रहा है। अमेरिका कहता है कि रूस को हमने पे तेल खरीदकर पैसे दिए। तुम्हारे पैसे, मतलब हमारे पैसे तुमसे युद्ध करने में काम आ रहे थे, तो ये तो तुम्हारी हट थी जिसके चलते तुम कुट रहे थे। अगर तुम हट पहले छोड़ दिए होते, जो तुमको यूक्रेन को समझाया जा रहा था कि तुम स्वतंत्र रह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम नाटो नाटो मत राग अलापो, तुम्हारे राग अलापने के चलते पूरी तरह से मामला बिखर गया। पूरी दुनिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था गुटबंदी में बंध गई, महंगाई में घिर गई, ना जाने कितनी अर्थव्यवस्थाएं फेल हो गई। श्रीलंका जैसे देशों को अपने आप पलटी मारनी पड़ी। जर्मनी वाले बेचारे ठंड में मरे जा रहे हैं। ब्रिटेन वालों की हालत खराब है, 3-4 प्रधानमंत्री उनके बैक टू बैक बदल गए। इस व्यक्ति के चलते दुनिया को क्या क्या देखना पड़ा, ये आने वाला समय इसका जवाब देगा। अगर ये जिद छोड़ रहा है तो इसका विश्लेषण बहुत घातक होगा। आप कहेंगे सर, तो क्या आप इसके जिद के समर्थन में है कि ये जिद रखे? भाई साहब,
जिद कम से कम इसलिए ही रख लेता कि तेरे इस डीड को हम सब लोग सही मान लेते कि हाँ, तूने अपनी जिद को बचाए रखने के लिए, अपने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कुछ किया था। तो जिद को बचा पाया नहीं, तो 4 साल तक तेरा कुटना तेरे लिए कुछ भी रहा हो, घातक रहा हो, फायदे का रहा हो, दुनिया के लिए बर्बादी लेकर आया। ये अपने आप में बड़ा ही मतलब आने वाले समय में इतिहास फिर इन्हें बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करेगा। अमेरिका, रूस की अगर बात की जाए, तो रूस बड़े खुश हैं कि साहब हम तो स्वागत करते हैं विटकॉफ और कुशनर का, बढ़िया अच्छे से मीडिएटर बनकर आए हैं, बढ़िया मीडिएशन कर रहे हैं। इसका मतलब रूस एक और बड़ी पावर बनकर निकल कर आया और यूक्रेन के साथ-साथ पूरा यूरोप और अमेरिका झुक गया। तो इस व्यक्ति के ऊपर कभी अलग से विश्लेषण दुनिया करेगी कि इस व्यक्ति ने कैसे पूरी दुनिया को संकट में या फिर कहिए कि महंगाई के जाल में फंसाकर, तमाम प्रकार के प्रतिबंधों के जाल में फंसाकर रखा। खैर फिलहाल ये जल्दबाजी होगा ये कहना कि ये युद्ध खत्म हो रहा है, लेकिन आज सुबह की ये जो तस्वीर है जिसमें आप ये है कुशनर, ट्रंप के जो दामाद हैं, और ये विटकॉफ हैं, इनके साथ में जेलेंस्की जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बर्लिन में है। जेलेंस्की पहली बार इन लोगों से मुलाकात करके इन सबके साथ तस्वीर खिंचाते हुए दिखे। आप इस तस्वीर को देखकर पहचान सकते हैं, जर्मनी से, ईयू की तरफ से, फ्रांस की तरफ से तमाम प्रतिनिधि जो हैं यहां पर आए हुए हैं और वो इनको समझाने के लिए ये विटकॉफ और कुशनर पहुंचे हुए हैं। यहां पर इटली वाली मेलोनी मैडम भी पहुंची हैं और ये सब इनको समझा दिए हैं कि तुम यार गजब जिद किए थे, तुम्हारे चक्कर में सब की सब लाइन से खराब हो गए। खैर अब जो भी है, अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित ही ये बड़ी खबर होगा। इस बात को मान लेना कि इसने नाटो की जिद छोड़ दी, ये मानकर चलिए कि नाटो की जिद छोड़ना ही युद्ध रुकवाने की पहली सीढ़ी के समान होगा और यूक्रेन के लिए ईयू में शामिल होना कम से कम कुछ, जैसे होता है सांत्वना पुरस्कार कि तुम दौड़े थे, दौड़ने का पार्टिसिपेशन करने के लिए लीजिए तुम्हें कुछ दिया जा रहा है, वैसा होगा। हालांकि आने में यूरोप इसको इस तरह से दिखाएगा कि यूक्रेन के लिए यह भी एक बड़ी विन है कि वो ईयू में शामिल हो गया, क्योंकि खुद की इज्जत थोड़ी बहुत तो बचानी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। रूस लेकिन अभी भी चाक चौबंद है, बढ़िया से सुखोई 34 तैनात कर दिए यूक्रेन के बॉर्डर पर कि देख लो भाई, तुम्हारा ये सब ड्रामा व्रामा खत्म हो जाए तो बताना, उसके बाद हम फिर से डिसाइड करेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे बहुत बार ये कहना होता है भाई, आप में से बहुत सारे साथी सेशन सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि भविष्य में हमारे आने वाले सेशंस आप तक पहुंचे। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपनी राय कमेंट में छोड़ें, साथियों से सजेशन करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन बातें बाजार की है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। वहां जाकर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।